हेलो एवरीवन, हमारे अध्ययन समय चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लर्नर्स या लर्निंग स्टाइल्स भी इनको कहते हैं और मोड्स ऑफ लर्निंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ लर्नर्स, इनको लर्निंग स्टाइल्स भी कहते हैं। लर्नर कितने प्रकार के होते हैं और लर्निंग स्टाइल्स कितने प्रकार की होती है, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। विजुअल लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स, रीडिंग स्लैश राइटिंग प्रेफरेंसेस, काइनेस्थेटिक लर्नर्स। तो लर्नर जो है वो नई इंफॉर्मेशन को कौन कौन से तरीकों से समझता है, तो उनका क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है विजुअल लर्नर्स prefer the use of images, maps and graphic organizers to assess and understand new information। तो विजुअल लर्नर्स जो हैं वो किस तरीके से नई जानकारी तक पहुंचते हैं और समझते हैं, वो इमेजेस, मैप्स और ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स को का ज़्यादा यूज़ करते हैं। सेकंड जो है वो है ऑडिटरी लर्नर्स बेस्ट अंडरस्टैंड न्यू कंटेंट थ्रू लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन सिचुएशंस सच एज लेक्चर्स एंड ग्रुप डिस्कशंस। तो जो ऑडिटरी लर्नर्स हैं वो न्यू इंफॉर्मेशन को किस तरीके के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, वो है सुनकर और बोलकर, बोलने वाली सिचुएशंस में। और वो सिचुएशन किस में होती है, लेक्चर मेथड में होती है, ग्रुप डिस्कशंस में होती है। रीडिंग राइटिंग प्रेफरेंसेस, learners with a strong reading writing preferences learn best through these learners are to translate abstract concepts into वर्ड्स सेंटेंसेस। तो जो जो लर्नर्स जो है रीडिंग राइटिंग प्रेफरेंस, रीडिंग और राइटिंग को प्रेफरेंस देते हैं, तो उनका लर्न करने का बेस्ट तरीका होता है शब्दों के थ्रू। और ये लर्नर जो है इनमें एबिलिटी होती है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को वर्ड्स और एसेस में ट्रांसलेट करने की एबिलिटी होती है। और जो लास्ट है वो kinesthetic learners, तो उनका बेस्ट तरीका होता है लर्न करने का बेस्ट अंडरस्टैंड information through tactile representation of information, they learn best through figuring things out by hand। तो kinesthetic learners जो है इंफॉर्मेशन को जो बेस्ट तरीका है उनका समझने का वो है टैक्टाइल रिप्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन की जाए। और वो जो है चीज़ों को जब अपने हाथ से करते हैं तब वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। Teachers should assess the learning style of their learners and adapt their classroom method to best fit each learner's learning style। तो टीचर को जो है ये ज़रूरी होता है कि वो लर्निंग स्टाइल्स को समझे अपने लर्नर्स की और उसी तरीके को अपनाए क्लासरूम में। जो तरीका जो है उसके लर्नर्स, हर एक लर्नर्स के लिए बेस्ट रहे चीज़ों को समझने के लिए, उनके लर्निंग स्टाइल्स को वो समझ पाए टीचर। तो ये एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो है वो है मोड्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के कितने मोड्स होते हैं, तो वो है 4। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी लर्निंग होती है, इमिटेशन के थ्रू भी होती है, ट्रायल एंड एरर के थ्रू भी होती है, और लास्ट है इंसाइट, लर्निंग बाय इंसाइट। तो फर्स्ट जो वो है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस कैन बी रिकॉर्डेड with the help of capability of perceiving, seeing, listening, smelling, tasting and touching। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग किस तरह की होती है, इसमें जो है जो स्टिमुलाई की प्रेजेंस है उसको किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है रिसीव करने की कैपेबिलिटी से, यानी कि चीज़ों को समझ सके, तो उस तरीके से जो है ऑब्जर्वेशन होती है। और सेंस और ऑर्गन्स का यूज़ करके बाय सीइंग, लिसनिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग एंड टचिंग। तो ऑब्जर्वेशन में, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन में स्टिमुलाई की प्रेजेंस को समझने के लिए सेंस ऑर्गन्स का यूज़ किया जाता है। सेकंड जो है वो है लर्निंग बाय इमिटेशन, और ये इनेट टेंडेंसी होती है बच्चे की, जो उसमें इनबॉर्न ही होती है। वो जेस्चर्स अपने आसपास के लोगों के हाव-भाव को देखकर समझता है और उनकी नकल करता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के सामने जो भी बड़े करते हैं वो सेम चीज़ रिपीट करता है, तो ये इनेट टेंडेंसी होती है बच्चे की। उसके एक्शंस और जेस्चर्स को देखकर वो उसको नकल करता है। थर्ड मोड है लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। द कनेक्शन बिटवीन
एंड रिस्पॉन्सेज आर फाउंड थ्रू रैंडम ट्रायल एंड एरर। तो ट्रायल एंड एरर में आपने देखा होगा एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कैट पर। तो जब भी वो कैट लीवर को प्रेस करती थी तो रिवॉर्ड के तौर पर उसके सामने फूड प्रेजेंट होता था। तो उससे उसकी प्रैक्टिस जो थी वो स्ट्रेंथन होती है। और अगर उसको फूड प्रेजेंट नहीं किया जाता है, यानी कि उसकी जो अनसक्सेसफुल रहता है उसका जो ट्रायल एंड एरर है, तो उसकी प्रैक्टिस जो है वो वीकन हो जाएगी। तो इसका मतलब है अगर बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग करना है, बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना है, तो कनेक्शन बनाना ज़रूरी है स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के बीच में। तो अगर ट्रायल जो है वो सक्सेसफुल रहता है तो उससे जो है प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग होगी, तो बार बार रिपीट करेगा। और अगर अनसक्सेसफुल रहता है तो प्रैक्टिस जो होगी वो वीक होगी, तो वो बार बार सेम रिस्पॉन्स को रिपीट नहीं करता है। जो फोर्थ मोड है वो है लर्निंग बाय इनसाइट। while solving a problem, if an individual reaches the solution all of a sudden we say that he has learned by insight। जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है कोई भी पर्सन, तो अचानक से उसके दिमाग में प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जब अचानक से सॉल्यूशन उसके दिमाग में आता है, तो उसी चीज को बोला जाता है लर्न, कि उसने इनसाइट के थ्रू लर्न किया। तो ये 4 मोड हैं लर्निंग के। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग की थ्योरीज को डिस्कस करेंगे।